वहीं आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराए जाने की खबरों से नाराज हैं और इसी को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि 2014 में वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह को रामा सिंह नहीं हराया था और शुरू से ही रामा सिंह रघुवंश प्रसाद और लालू प्रसाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। एक बड़ा नाम रघुवंश प्रसाद सिंह है। अगर वो नाराज हो रहे हैं, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो एक और बड़ा झटका आरजेडी के लिए। रघुवंश प्रसाद का इस्तीफा आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। रघुवंश प्रसाद की नाराजगी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल है एक बार फिर से कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर चल पाने में सक्षम नहीं है। रामा सिंह को साथ लेना आरजेडी की एक बड़ी चूक मानी जा रही है। आरजेडी को मजबूती देने वालों की अनदेखी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। ये तमाम वो बातें जो तेजस्वी यादव को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि आरजेडी में लगातार झटका मिल रहा है। आरजेडी को चुनाव से पहले आरजेडी को दो बड़े झटके, जी हां, आज दो बड़े झटके मिले हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कितना बड़ा झटका। एक तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 एमएलसी जिन्होंने आज आरजेडी का साथ छोड़ दिया, पहला बड़ा झटका। और दूसरी तस्वीर में रघुवंश प्रसाद सिंह, वो कद्दावर नेता जो लालू यादव के सबसे पुराने साथी रहे हैं और उस दौर में जब लालू यादव संघर्ष कर रहे थे, लालू यादव खुद को खड़ा कर रहे थे, उस दौर के साथी रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। आरजेडी को, पार्टी को खड़ा करने में, लालू का साथ देने में रघुवंश प्रसाद सिंह का अहम योगदान रहा है। और आज वो नाराज अगर हैं, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर ये सवाल उठ रहा है। तो आरजेडी में एक बड़ा सवर्ण चेहरा भी है रघुवंश प्रसाद सिंह, लेकिन सवाल यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को नाराज करने की कीमत पर रामा सिंह को क्या पार्टी में लाया जाएगा। यह खबर है कि रामा सिंह को पार्टी ज्वाइन कराने की, आरजेडी ज्वाइन कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और 3 से 4 दिनों में रामा सिंह पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्या रघुवंश प्रसाद सिंह को नाराज करने की कीमत पर यह मंजूर है लालू यादव को या तेजस्वी यादव को? आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, दो बड़े झटके, एक तरफ 5 एमएलसी ने साथ छोड़ा और दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। सवाल यह है कि रामा सिंह को आप ज्वाइन करवाते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि रघुवंश प्रसाद सिंह इससे नाराज हो सकते हैं, या फिर हम ये मान लें कि तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को अब परवाह नहीं कर रहे हैं, या फिर जो 5 एमएलसी ने इस्तीफा दिया, जो भोला बाबू नाराज बताए जा रहे हैं एमएलसी के टिकट को लेकर, एमएलसी पद को लेकर, उनकी नाराजगी अब उनके लिए वैल्यू नहीं रखती है। तेजस्वी यादव ये मान चुके हैं। देखिए सुमित, कई तरह की बातें हैं। आपको याद होगा वैशाली लोकसभा जब चुनाव हो रहा था 2014 में, उस वक्त रघुवंश सिंह रामा सिंह से हार गए थे और उस समय भी काफ़ी सवाल उठे थे कि रामा सिंह जैसे व्यक्तित्व ने रघुवंश सिंह जैसे नेता को हरा दिया। इस बार भी जब उसके बाद दोनों में बातचीत नहीं होती थी, दोनों में दूरियां भी थी और उसी रामा सिंह को आरजेडी शामिल करने, आरजेडी में 29 तारीख को शामिल हो रहे हैं, तो रघुवंश सिंह को शायद ये बात नागवार गुजर गई और वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दूसरा बड़ा झटका आरजेडी के लिए आज ये है कि उनके 5 एमएलसी उम्मीदवार, मैं एक अन्य मार्ग के बाहर हूँ सुमित, मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे कुछ देर पहले ललन सिंह अगुवाई में 5 एमएलसी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने, जब हम लोगों ने एमएलसी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विकास के काम के प्रति उनकी आस्था थी, इस वजह से हम लोगों ने आरजेडी का दामन छोड़कर नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। ये शुरुआत है। देखिए
जिस तरीके से जेडीयू ने आज आरजेडी को झटका दिया और आने वाले समय में हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के कई विधायक बहुत जल्द टूट सकते हैं और वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। और आरजेडी के भी कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। क्योंकि एमएलसी के अगर विधान परिषद में देखें तो 8 एमएलसी हैं राजद के पास, 2/3 आज उन्होंने जेडीयू ने तोड़ लिया, 5 एमएलसी जेडीयू के दामन में आ गए। तो जाहिर तौर पे जेडीयू की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव के पहले, और कई बार सुमित हम लोगों ने खबर भी चलाया था कि कई बार जेडीयू की तरफ से ये दावा किया जाता था कि बहुत जल्द आरजेडी और कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे पार्टी में शामिल होंगे। और उसकी शुरुआत जिस तरीके से धमाकेदार तरीके से जेडीयू ने की है, उससे इस संकेत साफ है कि आने वाले सवाल ये है कि क्या कई और बड़ी रघुवंश प्रसाद अगर नाराज होंगे, ये तो जाहिर है, पता है, होना चाहिए था कि रामा सिंह को अगर आप लाएंगे तो रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज होंगे। तो हम ये मान लें कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी का कोई वैल्यू नहीं रहा अब तेजस्वी यादव की नजर में। देखिए सुमित, ऐसी बातें नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह का बिहार के सियासत में एक अलग चेहरा है। और किसी भी पार्टी के नेता से अगर आप बात करें रघुवंश सिंह के बारे में, तो रघुवंश सिंह के बारे में शायद ही कभी आपने कोई अपशब्द सुना होगा किसी भी नेता के जुबानी। तो रघुवंश सिंह वो नेता है बिहार के सियासत के जिनके अपनी काफ़ी इज्जत है। वो भले ही आरजेडी में हो, लेकिन उनके तमाम पार्टियों में उनके शुभचिंतक है, उनके इज्जत करने वाले लोग हैं। और अगर आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कोई सगो-सुबह नहीं है कि कल के तारीख में आपको ये सुनने को मिल जाए कि जेडीयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से रघुवंश सिंह को ऑफर मिल जाए कि आप हमारे पार्टी में शामिल होइए। ठीक है, जल्दी से 5 एमएलसी के बारे में बताइए। जो 5 एमएलसी ने इस्तीफा दिया, जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कहा कि अभी सीएम आवास पहुंचे हैं ललन सिंह की अगुवाई में। क्या वो 5 नाम ऐसे भी हैं जिनमें पहले से ही कहीं ना कहीं बगावत की आवाज उन्होंने बुलंद की हो, या फिर ये सब कुछ अचानक हुआ? देखिए, मैं आपको सुमित एक जानकारी दे देता हूँ। इसमें से संजय प्रसाद जो काफ़ी पहले से ललन सिंह के संपर्क में रहा करते थे, लेकिन 2 नाम रणविजय सिंह और कमर आलम और दिलीप राय, ये वो नाम थे जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तीनों लालू यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे। और उनका शामिल होना कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसमें राधाचरण सेठ जो आरजेडी के बहुत कट्टर समर्थक माने जाते थे और आरजेडी ने उन्हें एमएलसी भी बनाया था, और आरा जो भोजपुर का क्षेत्र है वहाँ पे उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। संजय प्रसाद जो काफ़ी दिनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ललन सिंह के संपर्क में थे। रणविजय सिंह जिनको पिछली बार मौका मिला था एमएलसी का। उसके अलावा दिलीप राय और कमरे आलम बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कमरे आलम राजद के रह चुके हैं और लालू यादव के करीबी माना जाता है, एक मुस्लिम चेहरा भी थे। अगर उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू का दामन थामा तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और आरजेडी इस झटके से कैसे उभरती ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज जेडीयू ने 5 एमएलसी उम्मीदवार, 5 एमएलसी जो कैंडिडेट थे उनको सिर पर नहीं तोड़ा है, बल्कि जेडीयू ने एक आरजेडी को मैसेज देने की कोशिश की है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि जेडीयू के एक नेता थे, वो पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। उस समय जेडीयू के जो हमारे सूत्र थे उन्होंने बताया था कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बड़ा धमाका होगा, और आज वो धमाका दिख गया। आनंद एक सवाल और भी, क्या ये झटका हम ये माने कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल है? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलने के लिए पार्टी के कई सारे नेता ही अब तैयार नहीं हो रहे हैं, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो अब बगावत कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी हो सकते हैं, विधायक भी पाला बदल सकते हैं टिकट के लिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ये खतरा? देखिए, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। अगर एक झटके में आपके 8 एमएलसी में से 5 एमएलसी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, रघुवंश सिंह जैसे बड़े नेता, उतने पुराने नेता, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कई सारे ऐसे फैसले होंगे या फिर हो सकते हैं जिसको लेकर आरजेडी के नेताओं में अंदर अंदर नाराजगी है, और अब वो धीरे धीरे खुलकर आने भी लगी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रघुवंश सिंह का इस्तीफा देखें, उन्हें मालूम था, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को अच्छे तरीके से मालूम था कि अगर हम रामा सिंह को शामिल करते हैं तो रघुवंश सिंह नाराज हो सकते हैं। रघुवंश सिंह इस वक्त अभी कोरोना पॉजिटिव है और उनका एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो कितने सक्रिय, उनको कितनी आहत वो हुए होंगे, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही जानकारी आई उनके पास कि 29 तारीख को आरजेडी में शामिल हो सकते हैं रामा सिंह, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव के फैसले से कहीं न कहीं आरजेडी नेताओं में बेचैनी है, जिसका असर आज देखने को मिला जब जेडीयू के 5 एमएलसी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके अलावा आप हमारे जो सूत्र है सुमित, तो ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी के कई विधायक
जिन्हें लगता है कि जिस समीकरण के बदौलत 2015 में विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, अगर जेडीयू के अलग होने से वो समीकरण उन्हें प्रभावित कर सकता है, तो वो विधायक बहुत जल्द पाला बदल सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। देखिए, जून का महीना लगभग खत्म होने को है और अक्टूबर के लास्ट में चुनाव होने हैं, जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है। तो 2 से 3 महीने के अंदर जिन्हें भी उम्मीदवार बनाना होगा जेडीयू को, उन्हें इशारा दे दिया गया होगा कि अगर आपको शामिल होना है तो बहुत जल्द हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। और जो हमारे सूत्र हैं बहुत बता रहे हैं कि कांग्रेस के भी कई आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आरजेडी में और भी टूट हो सकती है, कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। और वहीं